सर, आपका वॉइस ऑफ मीडिया अर्जी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से आपको जिम्मेदारी मिली हुई है और आप जो है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो कैसा रुझान रहा है? आप क्या जरा बताएंगे? बीजेपी का या कोई भी अदर पार्टी हो तो आपका प्रदर्शन कैसा रहा सर? भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार खासकर पसमानदा मुसलमानों के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई, उन सभी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को पहुंचा। और मुसलमानों ने भी इस चुनाव में, क्योंकि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा हम भी वोट दें और लोकतंत्र के इस महापर्व में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर और माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिताकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान भी जुड़े हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से हमने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर के हमने हमारी आपके ऊपर भी नजर आई, जिस तरीके से आपने मेहनत की है, जिले जिले आप गए हैं, आपने वर्क किया है, माइनॉरिटी ने कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, या इस बारे में बताएंगे आप? देखिए, इस देश में अब से पहले माइनॉरिटी के लिए योजनाएं देने की बात की जाती थी जी, लेकिन योजनाएं तक पहुंचती नहीं थी। लेकिन इस बार 2014 से के बाद से, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है जी, हर गरीब को उस योजना का लाभ मिला जो सरकार ने बनाई। हमारी कोशिश रही उन लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाने की, उन योजनाओं को बताने की, और जनता ने उन योजनाओं का लाभ उठाया। चाहे आयुष्मान योजना हो, आवास योजना हो, गैस सिलेंडर की योजना हो, फ्री राशन की योजना हो, अदरवाइज जितनी भी योजनाएं थी सबका लाभ मुसलमानों को मिला। और हम जब वहां पहुंचे, क्षेत्र में पहुंचे, जनता के बीच पहुंचे, तो जनता ने हमें बताया कि माननीय मोदी जी की बनाई हुई योजनाएं, माननीय योगी जी के द्वारा शुरू की गई योजनाएं, उन सब योजनाओं का लाभ पहुंचा। और सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया, उस योजना का लाभ, उन प्रयास का लाभ, उन नारों का सबका लाभ जनता को मिला और खासकर मुसलमानों को मिला। सर, अगर एक बार आप फिर से सत्ता में आते हैं तो माइनॉरिटी के लिए कुछ अलग से रहेगा या कोई नई योजना रहेगी, या फिर क्या सोचा है आपने माइनॉरिटी के? एक भय का माहौल जिस तरीके से हम देख रहे हैं बना देते हैं जी, माइनॉरिटी के लिए आप जो है कहीं ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी फिर से खिलाफ हो जाए। एक तरीके से सभी भाषण देते हैं अपने अपने उसमें, जैसे कि एक बयान आया था कि जी माइनॉरिटी के लिए आरक्षण नहीं मिलेगा या इस तरीके का कुछ, तो एक माइनॉरिटी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, आरक्षण तो तब मिलेगा जब माइनॉरिटी देश की पढ़ी लिखी होगी, और जब बच्चा पढ़ जाएगा, जब आदमी पढ़ जाएगा, तो उसको आरक्षण की इतनी कोई खास आवश्यकता भी नहीं है। जो जिनको आरक्षण नहीं मिला वे भी पास होते हैं। देखिए, अभी रिजल्ट आया, 50 के आसपास IPS IAS निकले हैं, UPSC का एग्जाम क्लियर किया है 50 बच्चों ने, उन्हें कौन सा आरक्षण मिला था? पढ़े अच्छे तरीके से। हम ये चाहते हैं कि जब सरकार तीसरी बार बने, माननीय मोदी सरकार में प्रधानमंत्री बने, तो माइनॉरिटी खासकर मुसलमानों के लिए शिक्षा का काम करे, सबको बराबर शिक्षा मिले, दीनी और दुनियावी तालीम भी बराबर मिले, इस बारे में प्रयास होना चाहिए। सर, एक सवाल उठता है बार बार सबके जहन में कि माइनॉरिटी के एक भी टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, क्या वजह रही होगी सर? देखिए, अभी क्या है कि माइनॉरिटी और मुसलमानों को दो फर्क है। आप जिसको माइनॉरिटी कहते हैं उसमें 6 लोग और भी आते हैं, तो माइनॉरिटी तो टिकट मिला है। आपको कहना चाहिए कि खास करके मुसलमानों को टिकट, मुसलमानों को टिकट, देखिए मुसलमानों को टिकट दिया गया है, केरल में टिकट दिया गया है। हकीकत क्या है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वो टिकट जब देता है जब उसको ऐसा लगता है कि हाँ, हमें ये समाज वोट करेगा। जी जी, वो सभी राजनीतिक दल की बात हो, खाली भाजपा ही नहीं, सभी सोचते हैं और सोचने में वाजिब भी है। अभी एक टिकट दिया गया है मल्लापुरम केरल में मुसलमानों को। अब मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि सारे मुसलमान वहां पर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजे, जबकि सबको पता है कि सरकार बन रही है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है सरकार के प्रति, मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी है सरकार में, तो अब मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है। अगर वो सीट हम जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है अगली बार फिर ज्यादा टिकट मिलेंगे। ये भरोसा मुसलमानों के ऊपर को देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि आप हमें प्रत्याशी दो, हम आपको जिताकर भेजेंगे। सर, आपसे लास्ट एक सवाल और, माइनॉरिटी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? माइनॉरिटी एक मजबूत बने और माइनॉरिटी को एक सही रास्ता दिखे, क्योंकि आप माइनॉरिटी के जिम्मेदार हैं। आप माइनॉरिटी का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि माइनॉरिटी के जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ें लिखें और देश के भागीदारी बराबर बनाएं, समाज की मुख्यधारा में आए, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इस नारे के साथ में आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी खासकर मुसलमान समुदाय को शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जी सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।